सुजानगढ़ के बगड़िया टावर के सामने दक्षिण बाजार का सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही व्यापारियों ने राहत की सांस ली। पीडब्ल्यूडी नगर परिषद की कार्यशैली से मांग कर रहे थे व्यापारी सड़क निर्माण को लेकर। सीसी सड़क निर्माण की मांग थी व्यापारियों के, जहां पर विभाग के अड़े हुए थे कि ब्लॉक लगाएंगे, लेकिन 2 महीने की गतिरोध चलता रहा व्यापारियों और विभाग के बीच। आखिर पीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्य शुरू करते हुए सीसी सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। गौरतलब है कि पिछले 2 माह से मांग कर रहे थे व्यापारी इसी सड़क की, क्योंकि अनेक दुर्घटना हो चुकी थी यहाँ पर की वजह से लोग परेशान थे, चक्कर काट रहे थे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि सीसी सड़क का निर्माण हो इस रोड पर। वहीं आपको बता दें, आज सुबह निर्माण कार्य शुरू होने पर राहत की सांस ली व्यापारियों ने। घंटाघर के दक्षिण बाजार में खड़ा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 माह से लोग परेशान थे इस रोड को लेकर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ये दावा कर रही थी कि यहाँ पे हम सड़क बनाएंगे ब्लॉक की, लेकिन व्यापारियों की मांग थी हम सड़क बनवाना चाहते हैं सीसी की, और आखिरकार व्यापारियों की भी जीत हुई और आज शुरू हो चुका है निर्माण सीसी सड़क का। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सड़क एक मुद्दा बन गई थी, क्योंकि सड़क पर खड्डे थे और बड़े वाहन दुर्घटना भी हो रही थी, लोग परेशान थे, और ये सड़क आज निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि दुर्घटना और अन्य भी कुछ बातें थी जिसको लेकर व्यापारी परेशान थे, और आज जब सड़क निर्माण हुआ तो व्यापारी राहत की सांस ले रहे हैं। से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री 1 जुलाई व 2 जुलाई को सालासर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। राजस्थान के विधायक, मुख्यमंत्री, राजस्थान प्रभारी रंधावा सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार शिखर प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची सालासर बालाजी, जहां पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के दौरे पर और कांग्रेस के होने वाले मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा है। वहीं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत भी आज पहुंची, जिन्होंने सालासर बालाजी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं पहुंची श्री बालाजी गौशाला व हेलीपैड का जायजा लिया। गौरतलब है कि सालासर भाषण शिविर आयोजित होने वाला है, जिसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे सुखविंदर सिंह रंधावा सहित बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा। इस संदर्भ में शकुंतला रावत मंत्री ने सालासर बालाजी मंदिर की गौशाला में पहुंचकर पूजा अर्चना की और गायों को हरा चारा भी खिलाया गया। शकुंतला रावत मंत्री द्वारा और सेवा की गई। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में उठा आपातकाल का मुद्दा, वक्ताओं ने उठाया मुद्दा। पांड्या धर्मशाला में रवि और शाम को भाजपा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ भाजपा चूरू की ओर से आयोजित सम्मेलन में मुख्य मकसद इमरजेंसी और आपातकाल, जिसको काला दिवस के रूप में याद किया गया, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को याद करना था। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने की। मुख्य अतिथि सांसद राहुल कस्बा थे। वहीं वक्ता नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई रे, वंदना आर्य, विशिष्ट अतिथि विधासर प्रधान संतोष मेघवाल रही। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी सहित अनेक वक्ताओं ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें, ये सम्मेलन आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी आयोजित किया गया, जिसमें अनेक वक्ताओं ने भी संबोधन दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का काला अध्याय बताते हुए सभी वक्ताओं ने आलोचना की। इस मुख्य वक्ता बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा, इमरजेंसी सत्या थी, लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा था। वहीं आपको बता दें, सांसद राहुल कस्बा ने भी संबोधन दिया। 25 जून को पार्टी का जो हमारा 1 महीने का अभियान चल रहा है, संपर्क से समर्थन अभियान, आज 25 जून को ये कार्यक्रम है। और 25 जून क्योंकि 25 जून वो तारीख है जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अक्षर में लिखी जाती है, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोटते हुए और इमरजेंसी लागू करती थी। आज हम सब लोग प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आई है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। किसान से जुड़े हुए, नौजवान से जुड़े हुए, दलित से जुड़े हुए, दलित अत्याचार में हिंदुस्तान में पहला स्थान, एनसीआरबी के रिकॉर्ड कहते हैं, बलात्कार में राजस्थान का पहला पायदान, ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले स्थान पर बना हुआ है। इसलिए विकास के नाम पे राजस्थान बहुत पीछे छूट गया है।
इसलिए केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 वर्ष बेमिसाल, 9 वर्षों में जो लोक कल्याण के काम किए, गरीब कल्याण के काम किए, उन सब कामों को हमारा कार्यकर्ता चौपाल पे लेके जाएगा, चौपाल के बीच जाएगा, जनता के बीच जाएगा और आने वाले 23 के दिसंबर के चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में और केंद्र में बनेगी। बोलो। देखिए, आज हमारा प्रबुद्धजनों का सम्मान समारोह प्रोग्राम भी था और साथ ही साथ में इमरजेंसी का जो काला दिन है उसको भी सभी कार्यकर्ताओं में इसके बारे में विचार विमर्श किया गया और लोगों को बताया गया किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कांग्रेस की सरकार ने करी थी। और इन बीते हुए हम 30 दिनों के से हमारा प्रोग्राम चल रहा है 30 मई से 30 जून तक का। इसके अंदर हम बीते हुए हमने 9 साल में जो कार्य कराए हैं उसी के बारे में चर्चा की जा रही है और हम जनता के बीच में जाके हमने काफ़ी बड़ी मीटिंग्स से प्रोग्राम्स भी करे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण स्कीमों को जो कांग्रेस की सरकार ने अपनी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में बंद कर दी हैं, आज कहीं ना कहीं उनको शुरुआत करने का मौका था। विकास के पथ पर जो स्कीमें पूरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाई गई, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में एग्जॉस्ट होने की कगार पे आ गई हैं और हमारा यहाँ सक्सेस रेट 21 से 25% के ऊपर भी नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों के कमरों की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड PM स्टार स्कीम को इस राजस्थान की सरकार ने चालू तक नहीं किया। कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट के अनुसार आज चूरू जिले अकेले को कम से कम 1200 से ऊपर कमरे चाहिए स्कूल के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक को भारत सरकार देने को तैयार बैठी है। पर ये रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकार ने इसके बारे में आज तक अपना एक्सेप्टेंस लेटर भारत सरकार को नहीं भेजा। जल जीवन मिशन की हालत ये कर दी, हर गांव का व्यक्ति शिकायत कर रहा है पीने की पाइपलाइन बिछ गई तो खड्डे पड़े हुए हैं, लाइनें बिछ गई, वहाँ कुछ गलियां छोड़ दी गई, राजनीतिकरण कर दिया पानी का भी। गांव में जिसने वोट दिया भाजपा को उस गली में पानी तक नहीं पहुँचाया जा रहा और आज ऐसी हालत है कि 75% गाँव में वर्क कंप्लीट होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं पहुँच रहा। 6 करोड़ रुपए सीवरेज के तहत दलाइयों का सौंदर्यकरण के लिए नगर परिषद को मिले, केंद्र सरकार से किस तरीके का काम होगा, क्या सौगात है? देखिए, केंद्र सरकार ने अमृत वन की योजना लॉन्च करी थी 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहरों के लिए, जिसके सुजानगढ़ के अंदर हमने 53 करोड़ रुपये मंजूर करवाए हैं। टोटल में 150-200 करोड़ रुपये भारत सरकार दे चुकी है। इतना ही पैसा 200 करोड़ के लगभग हम चूरू में दे चुके हैं। अब प्रधानमंत्री द्वारा अमृत योजना 2 या स्वच्छ भारत मिशन 2 बोलते हैं, उसमें हमने सभी शहरों को मिलाकर फर्स्ट फेज़ में पीने की पानी की व्यवस्था करी है। छापर की, बिद्दासर, अपना रतनगढ़, राजल देसर सब जगह कर रहे हैं। तो हर तहसील शहर के अंदर पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जीक्यूशन की पावर स्टेट की मशीनरी के पास में है और उसका काम करने की नीयत नहीं है। राजनीतिकरण होता जा रहा है, पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स में कभी डेवलपमेंट स्टेट का होता नहीं है और यही हालत गहलोत साहब ने करके छोड़ दी है। आज राजस्थान का हर दूसरा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट पूरे इंडिया में 31% हिंदू राजस्थान की आ चुकी है और महिलाएं सुरक्षित नहीं। भ्रष्टाचार, करप्शन हाईएस्ट ऑर्डर का, हर MLA मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और करप्शन अपने आप में पीक के ऊपर चल रहा है। ऐसे के अंदर जनता ने सोचा हुआ है उखाड़ बार फेंकेंगे कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा 23 में राजस्थान में खिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं, हर प्रकोष्ठ का अपना अपना कार्य है। चूँकि मैं सक्रिय ज़्यादातर सुजानगढ़ में रहता हूँ और सुजानगढ़ में लोगों का जुड़ाव मेरा ज़्यादा है और यहाँ रहना भी मेरा सुजानगढ़ ही रहता है, तो इसलिए कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। बाकी ऐसा नहीं है, अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग प्रकोष्ठ अपने अपने करते रहते हैं, अपने मोर्चे के हिसाब से अलग करते हैं, सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या किस रूप से रूपरेखा आगामी चुनाव को लेकर तैयार? देखिए, आज का कार्यक्रम वैसे तो 25 जून जो भारतीय लोकतंत्र पर एक काला दिवस है उसमें मनाते हैं उस कार्य को, क्योंकि 25 जून को इंदिरा जी के समय में एक काला लोकतंत्र पे दाग जो उन्होंने आपातकाल लगा कर दिया, वो हम लोग उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं। और निश्चित ही लोगों के बीच में कांग्रेस किस तरह से कार्य करती है, क्या उनकी विचारधारा है, ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।